हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, अगर आपका भी ड्रीम है बिहार में जॉब करने का, अगर आप भी बिहार में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। अभी बिहार में इलेक्शन की वजह से जॉब का फेस्टिवल चल रहा है। बहुत सारे वैकेंसी आ चुके हैं, कुछ का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और कुछ वैकेंसी अभी आने वाले हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि BSSC 10+2 और BSO का फॉर्म फिलअप हो चुका है। BSSC CGL4 ऑफिस अटेंडेंट BPSC AEDO का फॉर्म जो है अभी फिलअप हो रहा है। और दोस्तों, BPSC APSWM का फॉर्म जो है अभी 2 दिन पहले ही वैकेंसी आया है, इसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। अगर आप केमिस्ट्री से ऑनर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि बिहार में स्टेट भी होने वाला है, TRE 4 भी होने वाला है। और सीटेट के बारे में बात करें तो सीटेट ये जो है ये सेंट्रल लेवल का है। इस साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन जुलाई में जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो हो सकता है इस बार दिसंबर में हो। तो दोस्तों, इतने सारे वैकेंसी जो हैं अभी बिहार में है, तो आप इन सारे फॉर्म्स को ज़रूर फिलअप कीजिए। और बता दें दोस्तों कि इस वीडियो में हम इन सारे एग्ज़ाम्स के जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका निचोड़ लेकर के आए हैं कि क्या इन सारे एग्ज़ाम्स का अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा या किस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करें कि हमें जो है प्रॉब्लम को जो है फेस नहीं करना पड़े। तो दोस्तों, आज जो है हम इसी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आप यहाँ देखेंगे ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न AEDO का है। हमने दोस्तों इस पे जो है डिटेल्स में वीडियो बनाया है। BSSC 10+2 CGL4 BPSC AEDO और BSO पर कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में हमने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। यहाँ जो है हम लोग शॉर्ट में बातें करेंगे। तो ये जो है BPSC AEDO का एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें सिर्फ PT होने वाला है। PT में 3 पेपर होगा, जिसमें कि एक लैंग्वेज का होगा जिसमें आपसे इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस और हिंदी के 70 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद जो है दूसरा पेपर जो होगा वो GK GS का होगा और तीसरा पेपर जो होगा वो रीजनिंग एंड मैथ्स का होगा, जिससे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको हर पेपर के लिए 2-2 घंटे टाइम दिया जाएगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग का बात करें तो 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद जो है हम CGL4 BSSC 10+2 और BSO का एग्ज़ाम पैटर्न है जो है उस पर जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। तो दोस्तों, PT में जो है टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाला है। टोटल जो है 600 मार्क्स का होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहने वाला है। तो 150 × 4 करेंगे तो आप 600 हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आपको इसके लिए 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। GK GS से 50 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स एंड साइंस से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें साइंस से 25 और मैथ्स से 25। रीजनिंग से टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 का है। ठीक है, तो ये रहा PT का सिलेबस। ठीक है। अब दोस्तों, मेंस का जो आप देखेंगे तो मेंस में जो है 2 पेपर होने वाला है, CGL4 में भी और 10+2 में भी, BSO में भी। तो इसमें जो है 2 पेपर होने वाला है। पहला जो पेपर होगा वो हिंदी का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेगा, है ना। और ये जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, जिसमें आपको 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य है। और इसमें जो सेकेंड पेपर होगा दोस्तों, इसका पैटर्न जो है वो सेम PT का जो पैटर्न है वही रहने वाला है। GK GS से 50 क्वेश्चन, साइंस एंड मैथ्स को मिला करके 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अब हमने क्या बताया था दोस्तों कि इन सारे एग्ज़ाम्स का जो है उसके बाद एक और बता दें दोस्तों, ये अटेंडेंट के लिए जो है जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें जो है दोस्तों आपको मैथ से जो है 30 क्वेश्चंस पूछेगा, GK GS से 40 क्वेश्चन और हिंदी से 30 क्वेश्चंस। टोटल जो है 100 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो ये जो है ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है। अब दोस्तों, हमने क्या बताया था कि हम जो है जो भी आपको एग्ज़ाम्स बताए, BSSC CGL4 10+2 BSO या BPSC AEDO
का, ये जितने सारे एग्ज़ाम्स बताए, इन सब का जो है हमने एग्ज़ाम पैटर्न का निचोड़ लेकर के आए हैं, इस पे हमें बात करना था। तो दोस्तों जो कुछ भी आपने एग्ज़ाम पैटर्न जि एग्ज़ाम का देखा, उसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आप देखेंगे कि सब में जो है मैथ्स मैथ्स है। 25 से 50 क्वेश्चंस जो है, किसी में 25 क्वेश्चंस मैथ का रहने वाला है, किसी में 50 क्वेश्चंस रहने वाला है। सब में रीजनिंग है, किसी में 25 क्वेश्चंस, किसी में 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे एईडीओ में 50-50 है और सीजीएल 4 और 10+2 में 25-25 है। ठीक है, सब में जो है जीके जीएस का क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद से जो है हिंदी से भी क्वेश्चंस है, एईडीओ में भी हिंदी से आपको क्वेश्चंस आएगा, वो भी 70 नंबर का। ठीक है, उसके बाद से 10+2 और सीजीएल 4 का जो पेपर होने वाला है, उसके जो मेंस पेपर में आपसे हिंदी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये कॉमन है, जहाँ हमें जो है फोकस करनी है। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों जो लोग टीचर लाइन में हो, उन लोगों के लिए भी अगर बता दें, ये तो हमने बता दिया जो लोग अब बीएसएससी बीपीएससी के फॉर्म फिलअप करते हैं उनके लिए। लेकिन जो लोग टीचर लाइन में है उनके लिए भी बता दें कि अगर आप स्टेट देने वाले हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा दोस्तों, कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे जो है 100 क्वेश्चंस पूछेगा, और 50 क्वेश्चंस में जो है 50 क्वेश्चंस में आपके जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग ये सारे जो हैं करेंट अफेयर्स स्टैटिक्स सब कुछ जो है रहने वाला है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि हमने मैथ्स का सब्जेक्ट है, हम मैथ्स का टीचर बनना चाहते हैं, तो हमने स्टेट में सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे भी वीडियो बनाया है कि अगर ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट है तो स्टेट में आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो ये जो है आप जा करके वहाँ मेरे चैनल पे जो है इसको देख सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन को। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप ग्रेजुएशन जो है मैथ से किए हुए हैं, तो आपका स्टेट भी मैथ्स का सब्जेक्ट होगा स्टेट में भी। तो आपसे जो है स्टेट का जो सिलेबस होगा आपका, वहाँ जो है 100 नंबर का आपसे मैथ्स पूछा जाएगा, और 50 नंबर में आपके जीके जीएस रीजनिंग, उसके बाद से 5 नंबर का मैथ्स भी रहेगा, और स्टैटिक्स करेंट अफेयर्स जो भी पूछना होगा वो आपसे 50 नंबर में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप टीआरई 4 का पेपर देने वाले हैं तो यहाँ भी आपसे 80 नंबर का, अगर आपका सब्जेक्ट मैथ्स है तो 80 नंबर का आपसे मैथ्स पूछा जाएगा। उसके बाद जो है रीजनिंग मैथ्स जीके जीएस करंट अफेयर सारे सारे यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। सीटेट का बात करें तो यहाँ भी दोस्तों आपसे जो है, यहाँ जो है आपसे सीडीपी से क्वेश्चंस रहेगा 30, इंग्लिश से 30 रहेगा, और हिंदी से भी, इसमें भी आपका हिंदी भी है, जीके जीएस भी है, मैथ्स भी है। तो दोस्तों इन सारे एग्जाम्स का, चाहे वो टीचर लाइन का कोई भी एग्जाम हो, या फिर हमने जितने सारे बीपीएससी एईडीओ के बारे में बताया, बीएसएससी के जो भी फॉर्म है उन सब के बारे में बताया, इन सारे एग्जाम्स का दोस्तों निचोड़ यही निकल करके आता है कि हमें जो है मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस और हिंदी, इन 4 सब्जेक्ट पे जो है फोकस करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप टीचर के स्टूडेंट हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है सीडीपी और इंग्लिश पे जो है थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपको जो है इसको देखना पड़ेगा। आप जो है अपना जो डेली का रूटीन है, आप जो अपने डेली का रूटीन बनाया है, आप जो है अपने स्ट्रेटजी में इन सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें जो है मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है, जीके जीएस कैसे पढ़ना है। उसमें जो है हिंदी को भी 1 से 1.5 घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम्स में जो है आपसे हिंदी से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। और ये 3 सब्जेक्ट जो है मैथ्स रीजनिंग जीके जैसे, ये तो सारे एग्जाम्स के लिए फेवरेट है, तो इस सब्जेक्ट को जो है हमें सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बता दें दोस्तों कि जब आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, जो भी हमने सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट आपको बताया, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद जीके जीएस, ठीक है, और उसके बाद हिंदी को एक शामिल करना है आपको, इसको भी रखना है साथ ही में, इन 3 सब्जेक्ट के साथ में। इसके बाद दोस्तों ये
उसके बाद दोस्तों जो भी आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए, जो भी पढ़िए आप, उसमें जो है रिवीजन को शामिल कीजिए। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ्स पढ़ा, रीजनिंग पढ़ा या जीके जीएस पढ़ा, तो आप जो है जो आज पढ़ रहे हैं, कल उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो कुछ भी आपने कल पढ़ा है, उसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है, आप उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आज आपने जीके जीएस में फिजिक्स पढ़ा, तो जैसे कि आज आपने फिजिक्स में मेजर को पढ़ा, ठीक है? कल जो है कल आप जो है बायो पढ़ने वाले हैं जिसमें आप सेल पढ़ेंगे। तो पहले दोस्तों जो मेजर को आपने पढ़ा है उसे उसे जो है एक बार पहले रिवीजन कर लीजिए, फिर जो है अगला टॉपिक जो आपका है सेल, उसको पढ़िए, ठीक है? तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं कल में पहले उसका रिवीजन कर लीजिए पीछे वाले को, उसके बाद जो है अगला टॉपिक पढ़िए। तो अपने स्ट्रेटजी में रिवीजन को शामिल करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है दोस्तों? इसके बाद जो है आपको डेली जो है एक इसमें जो है प्रैक्टिस सेट जो है, अपने स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस सेट को भी रखना ज़रूरी है। डेली जो है कम से कम आप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए और उसको प्रैक्टिस करने के बाद जो है उसका एनालिसिस कीजिए। अब एनालिसिस करना कैसे है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेटजी में प्रैक्टिस सेट और रिवीजन इन दोनों को शामिल ज़रूर कीजिए, ठीक है? भले 30 मिनट से निकालिए, लेकिन उसको 30 मिनट रिवीजन कीजिए और 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए या लेंथ का ही कीजिए, कभी टाइम निकाल कर 2 घंटे का लेंथ पेपर का ही कीजिए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग स्टैटिक्स जो भी है सारे पेपर आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हैं, इस 50 क्वेश्चन में से 40 आपने अटेम्प्ट किया। जब आपने 40 अटेम्प्ट किया यानी कि 10 आप स्किप किए होंगे, ठीक है? इस 40 में से 35 क्वेश्चन जो है आपके करेक्ट हुए और 5 क्वेश्चन जो है आपके रंग हुए, ठीक है? तो दोस्तों जो क्वेश्चन करेक्ट हुआ, जो सही हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जो रंग किया और जो स्किप किया, यहाँ जो है आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन जो है स्किप किया है और 5 क्वेश्चन रंग हुआ, यानी टोटल जो है आपके 15 क्वेश्चंस रिवीजन करना है। इस 15 क्वेश्चन में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रिक पे होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो फॉर्मूला बेस्ड होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके लिए न्यू होगा। तो दोस्तों जो फार्मूला है उसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जो आपके लिए क्वेश्चंस नया है उसे जो है अपने नोटबुक में लिख लीजिए और जो कुछ अच्छा ट्रिक मिला, नया ट्रिक मिला, उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उस 15 क्वेश्चन का जो है रिवीजन कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे ही अगला जब सेट आप बनाएंगे 50 क्वेश्चंस का, उसमें भी आपको जो है स्किप किया हुआ रंग क्वेश्चंस, कुछ नया क्वेश्चंस मिलेगा। तो ऐसे जो है अपना छोटा छोटा जो है नोट्स बनाते जाइए और उसका जो है रिवीजन करते जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके 10 क्वेश्चंस, आप जो 10 क्वेश्चन स्किप कर रहे थे, वहाँ आप 1 से 2 क्वेश्चन स्किप करेंगे। जहाँ आपके 5 क्वेश्चंस रंग हो रहे थे, वहाँ हो सकता है वहाँ हो सकता है आपका एक भी क्वेश्चन रंग ना हो। तो ऐसे दोस्तों आपको जो है डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है? 30 ही मिनट निकालिए, 30 मिनट में 50 क्वेश्चंस लगाइए आप और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है? ऐसे जो है आपके मार्क्स अच्छे होने लगेंगे, आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे और जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। हमने जो भी एग्ज़ाम्स को सिलेक्ट किया था, जितने सारे, चाहे वो टीचर लाइन का हो या बीपीएससी का हो, बीएसएससी का हो, सबका निचोड़ हमने यहाँ पर आपको बता दिया दोस्तों कि आपको जो है इन 4 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी है। और अगर आप टीचर लाइन में हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप सीडीपी देख लीजिए और इंग्लिश का क्वेश्चंस कुछ देख लीजिए। इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए कि दिन में जो है हम मैथ्स में हमें ए चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में हमें ए चैप्टर पढ़ना है, जीके जीएस में हमें ए क्वेश्चंस पढ़ना है, ए टॉपिक पढ़ना है,
तो ऐसे ही अपना स्ट्रेटजी बना लीजिए और अपने स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और उसके बाद जो है जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाइए।